पिछली वीडियो में मैंने आपको लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया था वो ये कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इस पार्ट में हम रिफ्लेक्शन को देखेंगे एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। तो इतनी बात तो हमें पता है कि जो लाइट है वो बाउंस बैक करती है सरफेस से। कोई भी सॉलिड सरफेस हो, लाइट उस पर फॉल करेगी तो बाउंस बैक कर कर दूसरी तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, वन सेकेंड, लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड परफेक्टली बाय स्मूथ सरफेसेस। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, जो ये बाउंसिंग बैक है, ये जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना ही अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्मूथ सरफेस ही बनाया था, तो आप देख सकते हो परफेक्टली जितनी भी लाइट होगी वो सब के सब एकदम पैरेलली, अगर ये परफेक्टली स्मूथ है तो ऐसे चली जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर मेरी सरफेस रफ है तो यहाँ पर कोई इधर को जाएगी, कोई दूसरी तरफ जाएगी, कोई अलग तरफ जाएगी। तो जो हमारी बाउंसिंग बैक है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म नहीं रह पाएगी। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफेक्ट बहुत सिंपल है, जो आपने डेली लाइफ में महसूस भी किया होगा। आप इसको समझ सकते हो मिरर। मिरर में एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन होती है और आपको अपनी रिफ्लेक्शन और अपनी इमेज मिरर में दिखती है। इनफैक्ट किसी भी चीज की इमेज, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट से लाइट परफेक्टली टकराकर एकदम यूनिफॉर्मली हमारी आंखों तक आ रही है। बट वहीं पे इररेगुलर सरफेस, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो वॉल। यू माइट बी थिंकिंग वॉल इतनी रफ तो नहीं लग रही, बट लाइट को ऐसा करने के लिए बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही रफ होना जरूरी है। तो मे बी हमारी आईज के लिए तो ये रफ ना हो इतनी, बट अगर आप इसे बहुत जूम इन करके देखो तो ये बहुत रफ सरफेस होगी। और रफ सरफेस होने की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट तो हो रही है, लाइट ऑलवेज रिफ्लेक्ट, बट वो इररेगुलरली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसमें हमें कोई अपनी इमेज नहीं दिख पाती। तो एग्जाम्पल क्या है स्मूथ सरफेस के? वाटर, प्लेन मिरर एटसेट्रा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम दोज आर कॉल्ड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये नाम भी इसे बोल दिया जाता है जो एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस वाटर में बिल्कुल परफेक्ट इमेज माउंटेन की, स्काई की और आसपास के जितने भी चीजें हैं उनकी दिख रही है। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? चाहे रफ सरफेस हो या स्मूथ सरफेस हो, ये लॉ लॉ ऑफ सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो करता है। फर्स्ट स्टेप, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो जिस एंगल से लाइट फॉल कर रही है ये हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बट हम इसे मेजर कैसे करेंगे? हाउ डू वी नो कि ये कितने एंगल में आया है? मतलब ये इसे हम इमेजिन कैसे करेंगे? तो आप इमेजिन कीजिए कि लाइट यहाँ से आई और यहाँ बीच में जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस सरफेस का और जहाँ पे लाइट फॉल कर रही है, वहां से एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करी जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। एक सीधी लाइन, ऑल्दो ये इतनी सीधी लग नहीं रही, बट ये इसे आप सीधी एज्यूम कीजिए, एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ करी एंड इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे चली गई। तो यहाँ पे ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। इट्स ऑलवेज इक्वल। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आने वाली जो लाइट की रे है और जो जाने वाली लाइट की रे है उनके बीच का एंगल हमेशा इक्वल होता है। थर्ड चीज कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग प्लेन में होगा। ऑलराइट, और आप देख भी सकते हैं कि ये तीनों के तीनों इसी मिरर में ये लाई कर रहे हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट में लाई करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन कैसे हो रही होगी। तो अगर मैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बताऊं तो लेट से सिर्फ इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। ये पॉइंट यहाँ पे पानी में आई होगी एंड ये रिफ्लेक्ट हो गई होगी। अब ये 3D में बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट जो भी इसे यहाँ से देख रहा है ये पॉइंट उसकी आंखों में आ रहा होगा। और ऐसा क्या होता है ना कि हर पॉइंट से मिलियंस मिलियंस क्या,
इनफाइनाइट रेज निकल रही होती है और ये तो जस्ट वन पॉइंट है, ऐसी ऐसी हर जगह से। तो ये सारी लाइट हमारी आँख कैप्चर करती है और हमें ये नीचे ये इमेज दिख रही है। तो वी आर एबल टू सी बिकॉज ऑफ दिस, कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और ये परफेक्टली रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ वाटर, और वाटर एक प्लेन सरफेस है और यहाँ से स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन हो रही है। बट आप ये बोल रहे हो कि हमें माउंटेन भी तो दिख रहा है, क्या आप माउंटेन में स्काई की इमेज देख पा रहे हो? नहीं। अगर ये माउंटेन भी एकदम स्मूथ होता तो ये आसमान, ये बादल भी आप इस माउंटेन में देख पाते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, माउंटेन को अगर मैं वाटर की बात ना करूँ, सिर्फ माउंटेन की बात करूँ, तो लेट्स से कोई यहाँ से माउंटेन देख रहा है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बट यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। एक पॉइंट की भी बात कर लो आप, अलग अलग डायरेक्शन से जा रही है, तो यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन ना होने की वजह से हमें माउंटेन में कोई किसी और चीज़ की रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही। इसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ऑल्दो ये नाम याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। अभी तक मैंने जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताया है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मैनी नंबर ऑफ रेज टुगेदर विथ परफेक्ट रिफ्लेक्शन शोज इमेज ऑन द सरफेस। वही बात मैंने आपको बताई है कि जब परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो, एक साथ बहुत सारी रेज परफेक्टली रिफ्लेक्ट करे तो ही इमेज बनती है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस डजंट शो एनी इमेज ऑन सरफेस। अदरवाइज अगर ऐसा होता, अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इमेज दिखती तो हमें दीवारों पे भी अपनी शक्ल दिख रही होती, घर पे मिरर की जरूरत ही नहीं होती। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का डायग्राम आप ये देख सकते हो। और अब आप इसी तरीके से अपनी आईज या किसी की भी आईज यहाँ प्लेस करोगे तो यू वोंट रिसीव एक पॉइंट से सारी लाइट। आपको कोई लाइट यहाँ से मिल रही है, कोई यहाँ से, कुछ इस पार्ट की लाइट मिल ही नहीं रही। इस वजह से आपको यहाँ पे जो कि कोई इमेज, परफेक्ट इमेज किसी की रिफ्लेक्शन दीवारों में नहीं दिखती, बट हाँ दीवारों का कलर दिखता है, क्योंकि कुछ तो आपकी आंखों पे रिफ्लेक्ट होकर आ ही रहा है। तो ये भी एक छोटी सी बात आपको बतानी है कि कोई भी चीज़ हमें कलर कैसे दिखता है। क्योंकि एप्पल है, आपको ये पता है कि जो लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो अगर ये एप्पल का सरफेस है तो सारी लाइट एब्जॉर्ब ये कर लेती है, सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट रिफ्लेक्ट करती है। कोई चीज़ वाइट है, वो कैसे दिख रही है, क्योंकि वो सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट कर लेती है। वाइट सरफेस डजेंट एब्जॉर्ब एनीथिंग, एंड इसीलिए वाइट सरफेस को गर्मियों में पहनने के लिए रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि वो कोई भी जो भी रेज है एब्जॉर्ब नहीं करती, ये जो लाइट रेज एब्जॉर्ब नहीं करती। एंड व्हाट अबाउट ब्लैक? ब्लैक क्यों दिखाई देता है? बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर देती है, कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती। और जब भी आपको कुछ रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा होता तो हमें वो चीज़ काली दिखाई देती है। नाउ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है। प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज फॉर्म होती है? तो सबसे पहले तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। वर्चुअल मैं भी आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि होता क्या है। इरेक्ट मतलब एकदम सीधी होती है, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि हमारा सर ऊपर पैर नीचे ही आता है अगर हम सीधे खड़े हैं तो। एज फार बिहाइंड एज इन फ्रंट, मतलब जितना जितना डिस्टेंस मिरर से हम तक है उतना ही डिस्टेंस मिरर से हमारी इमेज का होता है। तो जो अगर मैं 5 मीटर दूर खड़ा हूँ तो मुझे अपनी इमेज 10 मीटर दूर दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इतना दूर हूँ 5 मीटर, तो मुझे अपनी इमेज भी यहाँ 5 मीटर दूर ही दिखाई देगी। तो टोटल मिला के अगर मेरी आइज़ यहाँ से देख रही है तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं 10 मीटर दूर खड़ा हूँ, बिकॉज मेरी इमेज पहले मिरर 5 मीटर एंड देन उससे पीछे 5 मीटर। तो यही मैं यहाँ पे यही मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था, एज फार बिहाइंड एज इन फ्रंट इमेज के बारे में। नाउ लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो आपका राइट है वो इमेज का लेफ्ट अपीयर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका ये राइट हैंड है, बट इमेज को अगर आप देखो, इमेज के पर्सपेक्टिव से देखो तो वो उसका लेफ्ट हैंड है। तो लेटरल इन्वर्जन यही होता है कि राइट अपीयर्स लेफ्ट, लेफ्ट अपीयर्स राइट, और या फिर रिवर्सल ऑफ इमेज भी बोल सकते हो। अक्सर आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाती हैं।
और आपने ये भी शायद पढ़ा हो कि रियल इमेज बनाती है कोई स्फेरिकल मिरर लाइक कॉनकेव मिरर। तो व्हाट डज इट मीन? तो रियल इमेज का सिंपल सा फंडा ये होता है, इसे रियल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसे कैप्चर कर सकते हो किसी पेज पे। लेट्स से कि अगर आपका ये मिरर है, जो कि हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, और यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और आपने यहाँ पे पेज रख दिया, तो यू विल गेट इमेज ऑफ दैट चीज़। जो भी चीज़ होगी यहाँ पे आपको उसकी इमेज मिलेगी, और रियल वर्ल्ड में ये मिल रही है आपको क्योंकि आप इसे कैप्चर कर पा रहे हो एक पेपर पे। बट आप कोई प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, इससे तो आप कोई शीट पे या कोई स्क्रीन पे इमेज नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हमें इमेज कैसे दिखती है? यहाँ पे हमें इमेज दिखती है एक इल्यूजन से। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसीलिए इसे वर्चुअल बोलते हैं, क्योंकि है नहीं बट ऐसा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसके इस पॉइंट की ही मैं बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, क्योंकि मैं पूरे ऑब्जेक्ट से तो कितनी करोड़ों रेज निकलेंगी। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी बहुत सारी रेज अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही होंगी, मैं सब डिस्कस नहीं कर सकता। तो मैं दो रेज लेता हूँ कि एक रे यहाँ से सीधी गई और वापस आ गई, क्योंकि जिस एंगल में जाती है उसी एंगल में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। एक मैंने ली जो एक रे यहाँ से गई, तो बिल्कुल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये रिफ्लेक्ट हो गई, और इसी इसी के आसपास किसी पॉइंट से एक रे यूं गई, तो ये एंगल थोड़ा ज़्यादा था, ये थोड़े ज़्यादा एंगल में रिफ्लेक्ट हो गई। बट अब आपकी आंखें इधर है, और हमें क्या है कि पता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हम ये हमारा माइंड नहीं समझ पाता कि लाइट बेंड हुई है या नहीं हुई है। हमारी आइज जब भी कोई रेज को देखती है तो वो समझती है कि वो सीधी डायरेक्शन से ही ट्रैवल करते हुए आ रही होंगी। तो क्या होता है कि जब भी ये दो रेज हमारी आइज देखती है तो वो समझती है कि ये पीछे कहीं से आ रही होंगी, और इस पॉइंट को इमेजिन करती है कि यहाँ पर है। तो ऑल्दो यहाँ पे वो पॉइंट है नहीं, बट हमारी आंखें इसे ऐसे ट्रीट करते हैं, हमारी वायरिंग ब्रेन की इस तरीके से है कि हम अज्यूम करते हैं कि ये रेज जो है इट अपीयर्स टू मीट बिहाइंड द मिरर, और इस तरीके से ये वाला जो पॉइंट है ये हमें मिरर में दिखाई देता है। और दैट्स वाई वी कॉल इट वर्चुअल इमेज, क्योंकि हम मिरर के पीछे जाकर कोई स्क्रीन नहीं लगा सकते, ना ही इसे हम स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं। तो आई होप रियल और वर्चुअल इमेज का थोड़ा बेसिक सा आइडिया आपको लग गया होगा, क्योंकि हम बहुत सारी बातें इसके बारे में करेंगे और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर शुरू करेंगे।